ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरिहंतो जय जय श्री सिद्धो जय जय बोलो। साधु जन जय जय जिन धर्मो जय जय। अरिहंतो मंगल श्री सिद्धो मंगल। साधु जने मंगल जिन धर्मो मंगल। अरिहंते उत्तम श्री सिद्धे उत्तम। साधु जने उत्तम जिन धर्म उत्तम। साधु जने शरणा जिन धर्म शरणा। बोलिए परम पूजनीय मंदिर के मूल नायक अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। मुनिवर श्री आगम सागर जी पुनीत सागर जी महाराज की। समस्त संघ की। एक बार फिर से सब लोग सामूहिक रूप से 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हुए जय घोष करेंगे। फिर हम धर्म की सभा का शुभारंभ करते हैं। श्री विश्वादि 24 तीर्थंकर भगवंतों की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। समस्त संघ की। 4 अनुयोग कहे हैं। करण का अर्थ होता है परिणाम। जिन ग्रंथों में परिणामों की चर्चा होती है उन्हें हम करणानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। जिन ग्रंथों में चारित्र की बात होती है, श्रावकों का चारित्र कैसा हो और मुनियों का चारित्र कैसा हो, उन अनुयोग को हम चरणानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। माताएं ध्यान से दे जरा, महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। ये माता पुरुषों की बाजू में क्यों बैठी? वहीं जाओ आप। रैंप पर भी उठने बैठने वाली महिलाएं उठे वहां से, उस तरफ जाओ, कुर्सी पर बैठो। और जिन ग्रंथों में आचरण की बात सो चरणानुयोग और द्रव्य की बात सो द्रव्यानुयोग। लेकिन सवाल खड़ा होता है, जिन अनुयोग में महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया गया, उस अनुयोग का नाम महापुरुष अनुयोग नहीं रखा, पुराण अनुयोग नहीं रखा, कथनानुयोग ऐसा नाम नहीं रखा। नाम कुछ अलग ढंग का रखा। क्या रखा? प्रथमान योग। मुख से बोलो जरा। सवाल खड़ा होता है, प्रथम शब्द का उस ग्रंथ से तालमेल क्या है? इस प्रश्न का जवाब छोटा सा प्रसंग सुना करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, और फिर आज की धर्म सभा का संबोधन। हमारे बीच में बीना से शुद्ध धाम के जो प्रणेता हैं और जिन्होंने जिनवाणी को हृदय में तो अंकित किया ही है, ज्ञान अर्जन की विधा से तो जुड़े ही हैं, लेकिन जिनकी प्रेरणा से पूरी दुनिया के सारे ग्रंथ शुद्ध धाम में सुरक्षित हुए हैं, ऐसे भैया जी हमारे बीच में पधारे हैं। तालियों का उद्घोष करिएगा। आज मैं चाहूंगा धर्म की सभा उनके श्रीमुख से होगी। एक छोटा सा प्रसंग सुनाने के बाद ये मंच उन्हीं को सौंप रहा हूं। मैं इस भावना से सौंप रहा हूं कि जितने लोग यत्र तत्र घूम रहे हैं जरा शीघ्रता से, मैं समझ रहा हूं आज पूरी दोपहर भर तुम लोगों ने चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा में घूम करके जबरदस्त आनंद लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। थके हारे हो पर कोई बात नहीं, लड्डू भी खाने मिले हैं मुझे मालूम है, नहीं समझ रहे हैं। और आनंद के लड्डू तो मिले ही मिले हैं, नुतकी मिली जो भी मिली हो मेरे को तो पता नहीं।
मड़ावरा एक गांव है, नाम सुना आप लोगों ने? वो कंजू की ससुराल, नहीं समझ रहे? हाँ, जो भी हो। ए भैया, तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? तुम लोग अच्छे लोगों बाहर बैठोगे तो मैं अच्छी बात कैसे कह पाऊंगा? नहीं, कुर्सी पर बैठना है बैठ लो, लेकिन अंदर आ जाओ भैया। मैं 2 ही दिन का मेहमान हूं, मैं खुद ही चला जाऊंगा भैया, मेरे को जाना है। फिर अच्छे अच्छे लोग ही तो बाहर बैठे हो, जितने अच्छे लोगों हो वो आ ही जाओ। और एकदम ही खराब हो तो मेरी बात तो सुनने के बाद भी नहीं आ पाओगे, मेरे को मालूम है। महावीर भगवान की नहीं मानोगे, हमारी कहाँ मानोगे? लेकिन अच्छे अच्छे लोग तो अंदर आ ही जाओ। कार्यकर्ताओं से भी बोल रहा हूं, आज का और कल का ये धर्म सभा का रूप है। 26 को तो भगवान यहां से विहार करके चले जाएंगे। आज और कल 2 दिन धर्म सभा का अवसर और जिनेंद्र भक्ति का अवसर अपन सबको मिला है, तो उसका लाभ अपन ले लें। उस मड़ावरा में मुनि अभय सागर जी महाराज की सन्निधि में हम विधान कराने के लिए एक बार गए। 13 जिनालय मैं धर्मशाला की छत पर गया और पूरे गांव में शिखर शिखर शिखर। मैंने तो सोचा है कि शायद ये वैष्णव मंदिर होंगे, लेकिन लोगों ने कहा वैष्णव मंदिर 5 हैं पर 13 मंदिर अपने हैं। तुम कहे इतनी पास पास में मंदिर? बोले भैया जी, लड़ाई झगड़े से मंदिर बनेंगे? बोले नहीं, हमारे गांव में बहुत पैसे थे और जब मंदिर के बनाने की बात आई तो सब लोगों ने स्वर से एक आवाज निकली, मूल नायक मैं रखूंगा, मूल वेदी मैं बनाऊंगा, प्रथम शिलान्यास मैं करूंगा। तुम्हारे गांव में जो पंडित जी थे वो हैरान थे, 1 साल हो गया मैं किसको अवसर दूं, शिलान्यास नहीं हो रहा था। फिर पंडित जी ने निर्णय लिया कि एक काम करो भैया, जिसके पास जो जो जगह है सब अपनी जगह जगह में मंदिर बनवा लो तो सबको अवसर मिल जाएगा। ऐसे करके एक साथ 10 मंदिर गगनचुंबी, पूरी संपत्ति एक एक परिवार ने अरे जोर से ताली बजाओ ना, उस समय कई लाख रुपए उन लोगों ने लगा करके वो जिनालय बना लिए। उसमें से एक जिनालय ऐसा था, लोगों ने बताया कि वर्णी जी इसके घर के सामने रहते थे। मैं वर्णी जी की उस भूमि को भी स्पर्श करके आया। वहां के एक श्रावक ने एक प्रसंग सुनाया जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे मदद दे रहा है। कि 3 अनुयोगों का नामकरण अनुयोगों में प्रतिपादित वस्तु के आधार पर है और एक अनुयोग का नामकरण प्रतिपादित वस्तु से नहीं बल्कि प्रथम शब्द से है। इसकी वजह क्या है जो मैं आपको ख्याल कराता हूँ, ध्यान से सुनने जैसी बात है। सुन तो रहे हो? बोलो ना। तो सुना रहा हूं मैं। वर्णी जी जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की होगी और वह खेल खेल रहे थे सहपाठियों के साथ और ऐसे ही बाहर बचनिका चल रही थी। एक गेंद कहीं और ना जाकर के बचनिका के स्थान पर पहुंच गई। सारे लोगों ने मुड़कर के देखा, सारे बच्चे कांप गए, एक एक करके सब भाग गए। लेकिन घर तो सामने वर्णी जी का था। उस बालक ने सोचा हमें सब लोग पहचानते हैं और गेंद तो हमारी ही है। वो गेंद उठाने के लिए गया पर उसका साहस नहीं हुआ, पीछे बैठ गया। इन लोगों की सभा खत्म हो जाने दो, गेंद उठा लेंगे और अच्छा है ये लोग हमें यहीं डांट दें पीट दें तो मेरे घर में शिकायत ना जाए। वर्णी जी पीछे बैठ गए। बचनिका चल रही थी पद्म पुराण की। कौन से पुराण की? रवि सेनाचार्य महाराज जिसके रचयिता। उसमें श्री राम के चरित्र की बात कही गई और ये बात बताया कि श्री राम ने, पद्म नाम श्री राम का था, श्री राम ने पिछले 10 भाव पहले एक छोटा सा नियम लिया था, निशी भोजन नहीं करूंगा। उनकी आत्मा का संस्कार ऐसे बढ़ा और निशी भोजन करने से होने वाली हानियों की व्याख्या हुई और निशी भोजन के त्याग की महिमा गाई गई और उपसंहार में बताया कि वह श्री राम का वह छोटा सा संस्कार आत्मा से ऐसा जुड़ा कि 10वें भाव में उन्हें श्री राम भगवान बनाने में कारण बन गया।
श्री राम भगवान बन गए। वह बात बालक को स्पर्श कर गई। घर गया और मां से बोला कि नहीं करूंगा, शाम को ही भोजन करूंगा। रोज का सिस्टम बन गया। अगले सहपाठी अब तो भूल गया कि गेंद भी उठाना है। और जब अगले दिन वह बालक अपने सहपाठी आते हैं कि मिली गेंद की नहीं मिली, बोले उठाई ही नहीं, हम लोग लेकर के आए हैं, चलो खेल खेलने चलें। तो बालक ने कहा खेल खेलने का आनंद देख लिया मैंने इतने वर्षों में, और कल धर्म की सभा में बैठने का आनंद देख लिया मैंने। अब तो मैं रोज धर्म की सभा में बैठूंगा, खेल खेलने नहीं जाऊंगा। सारे विद्यार्थी तो चले गए, लेकिन वह बालक अपने घर के सामने रोज बचनिका सुनने लगा। लोगों ने कहा कि बेटे धर्म किसका, जो माने उसका, पास में बैठ जाया करो। सभा में बैठने लगा। बैठते 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 वह ऐसे ज्ञान से पारंगत हुआ कि कभी पंडित जी नहीं आते तो उस बालक को ही बिठाल करके कहा जाता कि तुम ही थोड़ी सी बचनिका सुना दो। और जब वह सुनाता तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुनते। अंत तो गत्वा पंडित जी कहने लगे बेटे अब तुम ही सुनाया करो। बचनिका सुनाते सुनाते सुनते सुनते जैन दर्शन का ऐसा जबरदस्त विद्वान बन गया कि जब कभी कोई अनुसुलझा प्रश्न होता लोगों के दिल और दिमाग में, तो लोग कहते वर्णी जी से पूछ लो। और वो वर्णी जी का देखो जुनून कितना बड़ा होगा। ज्ञान अर्जन की विधा को प्राप्त करने के लिए वो बनारस गए। और जब बनारस में उन्होंने कहा कि मैं जैन ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ, तो किसी ने कह दिया कि तुम लोगों के बस की बात नहीं है। उसके मन में, बालक के मन में भाव आया मैं एक विद्यालय खुलवाऊंगा। और कैसे परिश्रम किया होगा, खुद पढ़ने के लिए भूमि का क्रय करवा लेना, खुद वहाँ भवन बना लेना, और यूनिवर्सिटी से उस संस्था को जोड़ देना, स्यादवाद महाविद्यालय का खोल लेना। और यूनिवर्सिटी से परमिशन भी मिल गई, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी तो कुलपति बोलते हैं ऐसे में हम कैसे पढ़ाने वाले को भेजेंगे, विद्यार्थी तो हो। तो विद्यार्थी की खोज में निकल पड़े वो वर्णी जी। खुद को बनना है विद्यार्थी, खुद ने खोली है, सुंदर नहीं सुंदर बोलो, खुद ने खोली है संस्था। और विद्यार्थियों की खोज में सबसे पहले वो गया है ना, कहां पर, जब वो गया गए तो मंदिर में पूजा करते हुए एक सौम्य मुद्रा का युवा उन्हें नजर आया। उन्होंने वहां उसी बालक से वार्तालाप किया, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या करते हो, राजस्थान से आया हूं, यहाँ मेरे भाई हैं, गमछे का व्यापार करते हैं, हम व्यापार के सिलसिले में आए हैं, क्या नाम है तुम्हारा, अरे तुम तो विद्वान हो, हाँ थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और आगे क्यों नहीं किया, कहीं स्थान नहीं मिला, तो चलो ना एक संस्था बनारस में चालू हुई है स्यादवाद महाविद्यालय, उसमें अपन पढ़ाई करेंगे, मैं भी वहाँ का विद्यार्थी बनने के लिए जा रहा हूँ। और उस बालक की बात उस बालक को जम गई, और उस बालक ने भी मन बनाया चलो चलते हैं। और वह बालक ज्ञान अर्जन करने के लिए बनारस चला गया। बनारस में रह कर के ऐसा जबरदस्त विद्या अध्ययन किया कि और मूर्धन्य संस्कृत के विद्वान बन गए। काश अगर वर्णी जी नहीं होते तो शादवाद महाविद्यालय की शुरुआत नहीं होती, और शादवाद महाविद्यालय नहीं होता तो भूरामल, पंडित भूरामल नहीं बनते, और पंडित भूरामल नहीं होते तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहाँ से आते, क्योंकि वही दीक्षित होकर के ज्ञान सागर महाराज बने। और अगर ज्ञान सागर महाराज नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर महाराज कहाँ से आते, और अगर आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं होते तो निर्यापक श्रमण मुनि समय सागर महाराज कहाँ से आते, तो तुम्हारे मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव ऐसे सानंद संपन्न कैसे हो पाते। और साथ में आचार्य श्री की कृपा से ही तुम्हारे लिए तुम्हारे गांव की कितनी सारी बहनों ने, एक दो नहीं 20-25 नहीं, जिनकी क्या बोले पूरी प्रतिभा स्थली में गाई जाती है बात कि सबसे ज्यादा धरोहर किसी ने दी है इन बहनों की, तो वह गुना दिगंबर जैन समाज ने दी है। कितनी यारिकाएं बन गई, कितनी यहाँ बहनें बन गई, कितने हमारे भैया लोग तैयार हो गए,
कितने मुनि महाराज बन गए और कितने प्रतिमाधारी बन गए। इस सब का श्रेय अगर है तो आचार्य भगवंत को है, और आचार्य भगवंत को बनाने का श्रेय आचार्य ज्ञान सागर महाराज को है। और काश अगर वर्णी जी नहीं होते तो ये क्या होता, तो ज्ञान सागर महाराज जी को बनाने का श्रेय भी पारसेश न्याय से वर्णी जी महाराज को है। बोले वर्णी जी महाराज की। काश अगर उस स्थान पर धवला जी ग्रंथ चल रहा होता, समय सार जी ग्रंथ चल रहा होता, तो फिर अभी आचार्य जी ने चंदगिरी में एक वाक्य बोला था कि देखो समय सार ग्रंथ साधुओं के पढ़ने योग्य है। वो अभी छोटी छोटी सी उम्र में समय सार मत पढ़ो। सुन रहे नहीं सुने, बोलो ना। आचार्य ने कहा पहले अच्छी तरह से रत्न करंडक श्रावकाचार तैयार करो, अन्य प्रथमानुयोग के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ो, इसके बाद क्रम से यहां तक आओ। बात समझना, काश अगर उस समय कोई द्रव्यानुयोग का ग्रंथ चल रहा होता तो वर्णी जी सुन तो लेते, लेकिन जीवन में इतना मूल चूल परिवर्तन नहीं होता। धवला जैसा ग्रंथ चल रहा होता, धवला जी जैसा, तो सुन लेते और इतना जान लेते कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन चल रहा था ग्रंथ किसी महापुरुष के चरित्र का। इसीलिए आचार्यों ने, जिनमें महापुरुषों के चरित्र की व्याख्या आती है, उस अनुयोग के लिए कहा प्रारंभिक अवस्था में पढ़ने योग्य ग्रंथ यही है। इसलिए इस अनुयोग का नाम हम कथनान योग नहीं रखते, पुराण अनुयोग नाम नहीं रखते, इस अनुयोग का नाम हम प्रथमान योग रखते हैं, ताकि प्रारंभिक अवस्था में जो लोग पढ़ेंगे वो दिग्भ्रमित नहीं हो पाएंगे। फिर क्रमशः सभी अनुयोगों का अध्ययन आत्म कल्याण में सही रूप से सहायक बन जाएगा। ऐसा वह अनुयोग, ऐसे वो सभी अनुयोग हम सबको परम कल्याणकारी साधन होते हैं। हमारे भैया जी जो आपके बीच में विराजित हैं, वो आप सबके बीच में पर्यूषण पर्व में 2003-4 में आप सबके बीच में आए हैं और शिक्षण शिविर लगाने के लिए भी आए हैं। इसलिए आप सब भली भांति परिचित ही हैं। और विधान चल रहा था तो इतने दिन से हम रोज़ सोच रहे थे भैया जी हमारे विधान में आ जाएं तो हमें अच्छा लगेगा, और आ जाएं तो उनकी वचनिका का लाभ भी सबको मिल जाए। इसलिए अब मैं अपना समय भैया जी के लिए सौंप रहा हूँ कि अपनी बात को हम सबके बीच में रखें। इतना जरूर बोलता हूँ, जब भी बीना तरफ जाओ तो मंदिरों के दर्शन के साथ सुतधाम के मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करना। एक और जहाँ आदिनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र तुम्हें दिखेगा, तो दूसरी ओर जिनवानी का मंदिर देख करके भी आपके रोम रोम पुलकित हो जाएंगे। और साधना के क्षेत्र में उतरना चाहते हो, रिटायर्ड हो गए हो, व्यापार से अगर निवृत्त हो गए हो, तो ऐसे स्थान पर जाकर के आराम से, वहाँ सुंदर धर्मशाला है, भोजन की सारी अच्छी व्यवस्था है, रह करके ठाट बाट से धर्म की साधना करके, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों चाहे त्यागी बची हों, अपनी प्रतिमा का अच्छे से पालन करके धर्म साधना करके अपने जीवन को उन्नत बनाना। भैया जी अच्छी कड़ी मेहनत के साथ में उन सबका दिन भर धर्म ध्यान कराते हैं। ज़्यादा और ना कह करके मैं पहले निवेदन करूँगा कि भैया अपनी बात को रखें। बोलिए श्री शुद्ध धाम के आदिनाथ भगवान की, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त संघ की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरेः क्षणादासीत् स्वर्गे
गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनिवर सरल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर आगम सागर पुनीत सागर जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मैं जिस पांडाल पर यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर 27 समूसरण है। कितने समूसरण हैं? एक समूसरण में जाने का सौभाग्य भी बड़े पुण्य से मिलता है। और आज एक साथ 27 समूसरणों में 4 जिन बिंबों के दर्शन करके 108 जिन बिंबों के दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। ये अष्टानी का पर्व चल रहा है। अष्टानी का पर्व में हम लोग नंदीश्वर भक्ति पढ़ते। आचार्य श्री ने उसका पद्यानुवादी बहुत सुंदर सरल सरस भाषा में किया है। उसमें बतलाया कि 52 जिनालय में एक जिनालय में 108 रत्न निर्मित 500 धनुष अवगाहना वाले वो जिनबिंब में विराजमान हैं। और रजत वाले भी हैं, स्वर्ण वाले भी हैं, वो भी उस भक्ति में मिलता है। तो यहाँ पर 108 जिनबिंबों को हम बारंबार नमन का भी सौभाग्यशाली है। समय की अपनी एक सीमा होती है। और हम ये भी बतला दें, इस सभा के बाद हमको अभी वापस भी बीना जाना है, तो इसलिए हम ज़्यादा विलम्ब हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हम सिद्ध चक्र की आराधना प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारे भाई संजीव जी का बार बार आग्रह रहा कि आप गुना पधारो, और गुना समाज ने भी फिर शायद कुछ भावना रखी और मैंने अपना प्रोग्राम बनाया। मैं एक संस्कृत भाषा का एक श्लोक लेकर के अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूँ। नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक श्लोक आता है, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम च दैन्यम चे संति हंतो महाशया। इस श्लोक में बतलाया कि लोक में ऐसा माना जाता है गंगा में स्नान करने से पापों का प्रक्षालन होता है। लोक में ऐसा माना जाता है, अंकल जी सुन रहे हो ना, गंगा नदी में स्नान करने से पापों का प्रक्षालन होता है। दिन भर का हारा थका व्यक्ति चंद्रमा की चांदनी के नीचे बैठता है तो उसका सारा संताप दूर हो जाता है। कल्प वृक्षों के पास जाने से लोगों की दीनता दरिद्रता सब कुछ समाप्त हो जाती है। क्या कहा मैंने? गंगा में स्नान करने से पापों का प्रक्षालन होता है। चंद्रमा की चांदनी के नीचे बैठने से हमारे सारे शरीर की सारी गर्मी संताप दूर हो जाता है। कल्प वृक्षों के पास जाने से सारी दीनता दरिद्रता दूर हो जाती है। लेकिन कोई एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर तीनों चीज़ें, पाप, ताप और दीनता, तीनों एक साथ दूर होती हैं। वो है भगवान का समवसरण जो होता है। भगवान के समवसरण में जाने से पापों का भी प्रक्षालन होता है, संताप भी दूर हो जाता है, हमारी दीनता दरिद्रता भी दूर हो जाती है। संति हंतो महाशया, ऐसा कहा कि महापुरुष जहाँ पर विराजित होते हैं, महापुरुषों की वाणी सुन करके हमारे जीवन के सारे संताप दूर हो जाते। पावन प्रसंग है। यहाँ पर आप लोग अरहत चक्र विधान के माध्यम से अरिहंत प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कल्पद्रुम महामंडल विधान भी बोलते हैं, समवसरण विधान भी बोलते हैं। तो अभी अभी मेरे मन में विचार आया कि आयोजन जब भी होते हैं कुछ ना कुछ प्रयोजन को लेकर के आयोजन हुआ करते हैं। आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ प्रयोजन निर्धारित किया होगा कि यहाँ पर हम जो आयोजन कर रहे हैं उसके पीछे प्रयोजन क्या है। बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता है। तो शायद प्रयोजन सभी का वही है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो।
सुख की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, यही है ना। या यूं कहिएगा कि हमारा आत्मा परमात्मा बने, आत्मा से परमात्मा बनने की विधा सिखाने वाली ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिनको हम पूजन, स्वाध्याय, धर्म सभा आदि के माध्यम से जोड़ा करते हैं। जैसा कि अभी पूर्व में बतलाया जा रहा था कि आज चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा हुई। जब यात्रा समापन की ओर मंदिर जी की ओर पहुंच रही थी तो हम भी उसी यात्रा के पीछे पीछे पहुंच रहे थे। पूज्य मुनि द्वय ने भी अपने संक्षिप्त उद्बोधन में आप लोगों के उत्साह और उल्लास के बारे में बतलाया। क्योंकि मैं भी आपको गुनावासियों को बहुत अच्छे से 2003 से जान रहा हूँ। दशलक्षण पर्व 2003 में हमने बड़े मंदिर जी में आप लोगों को समय दिया था, अंकल जी याद होगा। उस समय द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा भी आलाप पद्धति आदि के माध्यम से दोपहर की क्लास में दी जाती थी। रात्रि में धर्म सभा प्रवचन और उसके साथ ही प्राचीन पांडुलिपि ग्रंथों का जो अवलोकन कराया था। उसके बाद 2005 में एक प्रवचन हमने दिया था, भगवान बनने की कला। उस समय हमने एक उदाहरण सुनाया था। उस उदाहरण को सुनने के बाद श्रीमान पवन कुमार जी कठरिया उस सभा में थे और उन्होंने फिर सभा के बाद हमसे कहा, भैया जी भगवान बनने की कला जो आपने बतलाई है, क्या मैं कुछ दिन के लिए श्रद्धाम आ सकता हूँ? मैंने कहा आप हमारे साथ चलिएगा, मैं टाइम निकाल करके आऊँगा। और वो हमारे पास श्रद्धाम पहुँची। वहाँ पर उन्होंने एक समय सार का शिविर ज्वाइन किया। उसके बाद उनके जीवन की दिशा बदली और आज वो गुना का नाम रोशन कर रहे हैं पूज्य मुनि श्री गुण सागर जी महाराज के रूप में। और 2003 में जब मैं आया था, यहाँ का एक नवयुवक प्रदीप, वो हमारे कक्ष में अधिकांश बैठा करता था। आज वो पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी बनकर के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। उन मुनि द्वय को मैं नमन करता हूँ। और जब 2005 में यहाँ पर हमने जो शिक्षण शिविर लगाया था, उस शिक्षण शिविर में अनेक बहनों ने शिविर ज्वाइन किया था। उस समय सामान्य बहनें थीं। इस समय वो बहुत सारी बहनें, ब्रह्मचारिणी ज्योति बहन हो, चाहे मीनल हो, चाहे सोनल हो, चाहे सोनल दीपू हो, बहुत सारी ऐसी बहनें थीं। उन बहनों ने सब हमारे पास प्राकृत भाषा की गाथाएं सीखी थीं। तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब हम 2011 में भी एक बार यहाँ पर आए, 24 जनवरी 2011 में, हम अकेले नहीं आए थे, आदिनाथ भगवान का विहार कराते हुए आपके गुना में आए थे। कौन से आदिनाथ भगवान? जो श्रुतधाम के आदिनाथ भगवान, अतिशयकारी दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा, उन भगवान को लेकर के आपके नगर में आए थे। उस समय भी पूरे नगर में एक शोभा यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई थी। और मुझे याद है जब भगवान यहाँ से आगे निकल गए थे, कैंट तक पहुँच गए थे, उसके बाद भी लोगों ने दौड़ दौड़ करके उन भगवान के दर्शन किए थे। उसके बाद एक बार हम 2014 में 18 नवंबर 2014 को आपके गुना में आए। उस समय पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज विराजित थे। उस समय हमारी कमेटी भी हमारे साथ थी। पूज्य मुनि द्वय को हमने निवेदन किया था कि आपका सानिध्य और मंगल आशीष मिले। पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न करने के लिए गुना समाज को हमने आमंत्रित किया था। आपको वो पुराने प्रसंग याद दिला रहा। उस समय पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज ने, पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने अपना मंगल आशीष दिया था। और हमने उस मंच से घोषणा की थी कि श्रुतधाम का जो पंचकल्याणक होगा, आगमोक्त रीति से पंचकल्याणक होगा। उस समय गुनावासियों ने बड़ी सहभागिता अर्जित की थी। और तब कल्याणक के दिन रात्रि का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उसकी प्रस्तुति आपके गुना पाठशाला की सारी बहनों ने, करीब 35-40 बहनें, वो संजय कामनी सारी बहनों को लेकर के वहाँ पर पहुँचे थे। और कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न हुआ था। और उसके बाद फिर हमने घोषणा की थी कि पंच कल्याणकों में बड़े बड़े कलाकारों को ना बुला करके अपने स्थानीय पाठशाला की बहनों के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। तो इन सब बातों का उल्लेख करते हुए आपको ले चलता हूँ, आनंद की ओर ले चलता हूँ।
नंद, आनंद, महानंद, सहजानंद, परमानंद। आप बताओ कौन सा आनंद चाहते हैं? एक बार पुनः, एक नंद, आनंद, महानंद, सहजानंद, परमानंद। बताओ कौन सा आनंद चाहिए आपको? परमानंद की चर्चा हम कर सकते हैं, परमानंद के अधिकारी हम नहीं। सहजानंद की चर्चा कर सकते हैं, सहजानंद हम इस अवस्था में पा नहीं सकते। नंद का अर्थ होता है सुख, आनंद। सुन रहे हैं ना लोग? निराकुलता का नाम है नंद। सुख, सुख शांति का ही पर्यायवाची है नंद। प्रत्येक आत्मा के अंदर नंद नाम का गुण है। प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की योग्यता विद्यमान है। वही नंद ही आनंद में परिणत होता है, आनंद ही महानंद में परिणत होता है, महानंद ही सहजानंद बनता है और सहजानंद ही परमानंद बनता है। तो मैं इसको गुणस्थान क्रम से देखूं। मैं किससे कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि टाइम भी नहीं, और भैया जी आप लोगों को प्रसंग सुना चुके हैं, आप लोग सुनते रहते। पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक तो नंद है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव जब थोड़ा आगे पुरुषार्थ करता है तो वह आनंद को पाता है। वह आनंद संयम के साथ आता है। एक देश संयमधारी वो पंचम गुणस्थान वर्ती व्रती, श्रावक, श्राविका, आरिका माता, एलक जी, छुल्लक जी जो पंचम गुणस्थान को पा लेते हैं उनके लिए आनंद की प्राप्ति वहाँ से चालू होती है। नंद से क्या हुआ? आनंद आया। आनंद के बाद महानंद आता है जब वो मुनिराज दिगंबरत अवस्था को प्राप्त होते हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, सकल संयम की आराधना करते हैं, तो उनका आनंद महानंद से प्रारंभ होता है। महानंद से आगे बढ़ते 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 जो 12वें गुणस्थान तक उनका वो महानंद बढ़ता जाता है, जिसको हम निर्विकल्प ध्यान बोलते हैं, निश्चय रत्नत्रय बोलते हैं। वही भगवान बनने की कला की वो अंतिम सीढ़ी कहलाती है। और उसके बाद महानंद सहजानंद में बदल जाता है। जितने 108 जिनबिंब में जो समौ शरण में विराजमान हैं, ये सब सहजानंद के धनी वो अरिहंत परमात्मा हैं जो 13वें गुणस्थान में अभी समौ शरण में विराजित हैं। ऐसे 108 अरिहंत भगवंतों को ही अपन बारंबार ये बोलते हैं, ये सहजानंद का भोग कर रहे हैं। इनको जो आनंद मिल रहा है, कैसा आनंद है? वो सहज में आनंद मिल रहा है। कोई बुद्धिपूर्वक वहाँ पर कोई पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, वो सहजानंद को भोग रहे हैं। लेकिन अभी परमानंद उन्होंने भी नहीं पाया है। अरिहंत भगवान 4 घातीय कर्मों का नाश कर चुके हैं। 63 कर्म प्रकृतियों का उन्होंने क्षय कर दिया है, लेकिन शेष 85 कर्म प्रकृतियाँ अभी सत्ता में भी। कर्मों की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं? 148। कठिन तो नहीं बोल रहे हम। 148 कर्मों की प्रकृतियाँ होती हैं। इन कर्म प्रकृतियों का नाश करने वाला जीव ही परमानंद पद को पाता है। तो अरिहंत भगवान ने कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष रास। उन्होंने कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश किया, 18 दोषों को जीता, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी अवस्था को पाया, सहजानंद के वो अधिकारी बने। जब वो 14वें गुण स्थान में पहुँचते हैं तब भी सहजानंद की एक चरम सीमा होती है, और वहाँ पर जाकर के 85 कर्म प्रकृतियों का 72 और 13 इस प्रकार 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय करके गुणस्थानातीत अवस्था को पहुँच जाते हैं। 14वें गुण स्थान से भी ऊपर पहुँच जाते हैं, सिद्धालय में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो परमानंद का क्या करते हैं? भोग करते हैं। वो परमानंद के अधिकारी उन अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि को हम बारंबार नमन करते हैं। पावन प्रसंग है कि हम अपने नंद से आनंद में पहुँचें, आनंद से महानंद का अपना लक्ष्य बनाएं, महानंद से फिर हम सहजानंद और परमानंद को हम प्राप्त कर सकेंगे।
अभी हमने जो मंगलाचरण में महावीराष्टक के स्तोत्र का एक काव्य लिया था, चौथे नंबर का काव्य, यदर्चा भावे न समौसरण की महिमा बतलाई कि वह सामान्य मैडक प्राणी, त्रियंच गति का वह निम्न स्तर का प्राणी भगवान के समौसरण में भगवान के दर्शन और पूजन करने की भावना से निकल रहा है। मुख में अपनी एक कमल की पंखुड़ी लेकर के चल रहा है, समौसरण पहुंच नहीं पाया है, प्रभु की पूजन नहीं की है, प्रभु के दर्शन भी उसको सुलभ नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसने ऐसा फल पा लिया कि जो फल हमने अभी नहीं पाया है। राजा शरणिक के हाथी के पैर के दब करके मरता है, पूजन की भावना से कहाँ पहुँच जाता है, स्वर्ग में देव बन जाता है। और देव ही नहीं, भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में आकर के अपने कोठे में बैठ करके भगवान की देव बन करके आता है और भगवान की वाणी सुनता है। लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतला। जब सामान्य एक त्रियंच प्राणी देव बन सकता है, भगवान के समवसरण में पहुंच सकता है, तो गुना के गुणवान लोग हैं, गुणवंत लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं। जब 27 समवसरण में आकर के एक साथ 108 जिन बिंबों की आराधना और उपासना करेंगे तो क्या वह शिव सुख को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनेंगे? क्या अवश्य बन सकते हैं। आज नहीं तो एक दिन अवश्य हम बनेंगे। आत्मा से परमात्मा बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा प्रत्येक आयोजन में यही प्रयोजन होना चाहिए। क्या प्रयोजन होना चाहिए? संसार के वैभव का त्याग हो। हम संसार के वैभव के लिए हम प्रभु के दरबार में नहीं आते हैं, हमें अपने आत्मा के वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी भावना हमारे अंदर होना चाहिए कि भगवान बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक दिन हम भगवान बन कर के रहेंगे, ऐसा प्रतिदिन अपन को स्मरण करना चाहिए। बोलो एक बार, भगवान बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एक दिन हम भगवान बन कर के रहेंगे। बोलो एक बार, फिर से बोलो। अच्छा, पक्का? समय भी है, आगे कुछ कार्यक्रम भी है। सिर्फ 4 सूत्र आप लोगों को दे करके जा रहा हूं, फिर कभी जब योग संयोग बनेगा। वैसे अष्टानिका पर्व में कहीं जाता नहीं हूँ, श्रोतधाम में रहता था। इस बार भी कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन संजीव भैया जी ने 3 दिन लगातार, और भैया जी का स्नेह श्रोतधाम पहुँचते रहते। उन्होंने हर बार कहा कि आपको आना है, आना है, आना है, आना है। फिर मेरा भी मन रहा कि 2000 जब यहाँ का पंचकल्याणक हुआ था, कौन सी सन में हुआ? 2017 है। 2017 में जब पंचकल्याणक हुआ था, उस समय मैं आया था। पूज्य मुनि जो वर्तमान में निर्यापक श्रमण हैं, समय सागर जी महाराज आदि, बहुत विशाल संघ उस समय था, उस सबके दर्शन पाए थे। उसके बाद से गुना आने का चांस नहीं मिला। कई बार मन भी बनाया, लेकिन योग संयोग ऐसे नहीं बने थे। तो फिर मैंने कहा चलो पुरानी यादें ताज़ी हो जाएंगी। तो 4 सूत्र दे रहा हूँ। ये 4 सूत्र आप हमेशा स्मरण रखना, और प्रतिदिन सुबह उठने के बाद इन 4 सूत्रों को अपने स्मृति पटल पर स्मरण करने का प्रयास करना। उन 4 बातों को यदि आप अपनाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक दिन आत्मा से परमात्मा जरूर बन सकते हैं। सुनना चाहेंगे 4 बातें? सबसे पहली बात बता रहा, आप सब एक सदगृहस्थ हो। सदगृहस्थ का कर्तव्य होता है पहले कमाना, बाद में विसर्जन करना। जब तक कमाई नहीं करोगे तो कैसे समोसरण ले लोगे, कैसे चक्रवर्ती बन जाओगे, कैसे इंद्र की बोली लोगे? तो उसके लिए सूत्र है, न्याय से कमाओ, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोषी जीवन अपनाओ। क्या एक सूत्र हुआ? न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोषी जीवन अपनाओ। आज व्यक्ति कमाई तो बहुत कर रहा है, लेकिन खर्च कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इस चीज़ को गुना वाले ही जानते कि नहीं? न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोषी जीवन अपनाओ। दूसरा सूत्र दे रहा हूँ, ये तो लौकिक जीवन जीने के लिए आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो।
दूसरा सूत्र क्या है? आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास की महिमा आपने सुनी है, अभी भैया जी बतला रहे थे। मड़ावरा हम भी गए हैं। मड़ावरा मंदिरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। बरणी जी जिस सिंगई जी मंदिर में स्वाध्याय करने के लिए जाते थे, स्वाध्याय करते थे, रात्रि भोजन त्याग के प्रसंग को सुनकर के एक सामान्य असाटी परिवार में पैदा हुआ बालक वो जैन धर्म का, जैन दर्शन का ऐसा धुरंधर विद्वान बनता है कि आज वर्तमान में जितनी विद्वत परंपरा दिखाई दे रही है वो सब बरणी जी की देन रही। तो वो भी ज्ञानाभ्यास के ऊपर बहुत जोर देते थे। और जब हम आए थे गुना, उस समय भी अंकल जी वगैरह सब बार बार कहते थे, भैया जी गुना में सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर रात्रिकालीन सामूहिक स्वाध्याय सभा नहीं अब चलने लगी होगी, चलती है। बासुपूज जिनालय में तो पहले गुणसागर जी महाराज, पवन कुमार जी बिल्कुल नियमित रूप से चलाते थे। और जब हमने आत्मा की 47 शक्तियाँ बीना में पढ़ाई, वो पढ़ कर के यहाँ पर आए और भगवान बनने की कला के अंतर्गत सब लोगों को आत्मा की 47 शक्तियाँ उन्होंने याद कराई थी। समय सार वहाँ पढ़ कर के आते थे। अनेक बार शिविरों में वो पहुँचे थे। बड़े मंदिर में स्वाध्याय की अब क्या श्रृंखला कैसी है, मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि अवश्य चलाना चाहिए। आपको 100 काम छोड़ना पड़े, 1000 काम छोड़ना पड़े, वो छोड़ो, लेकिन स्वाध्याय से नाता जोड़ो। भैया आशीष, सौरभ सब सुन रहे कि नहीं? धन कुमार जी निर्मा वाले, ये सब हमारे परिचित लोग हैं। और इन सबको हम बार बार प्रेरणा यही देते हैं कि स्वाध्याय के बिना हमारा जीवन अधूरा है। स्वाध्याय के बिना हमारे ज्ञान के नेत्र कभी खुलने वाले नहीं हैं। तो आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। तीसरा सूत्र दे रहा हूँ, प्रभु का दास नहीं उदास, प्रभु का दास नहीं उदास, क्योंकि प्रभु हैं उसके पास। जो प्रभु का दास होता है मतलब भगवान का भक्त होता है, वो कभी टेंशन में नहीं जीता है, क्योंकि भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो गुनावासी तो प्रभु के दास सब बने हुए हैं। रोज प्रतिदिन पूजन अभिषेक करने में हर मंदिर में खूब संख्या रहती होगी, रहना ही चाहिए। तो प्रभु का दास कभी उदास नहीं होता है, क्योंकि प्रभु उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन एक चौथा सूत्र भी दे रहा हूँ, भोगों का दास सदा उदास। जो भोगों का दास होता है वो हमेशा उदास बना रहता है, क्योंकि धर्म नहीं है उसके पास। एक बार पुनः 4 सूत्रों की पुनरावृत्ति करते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। पहला सूत्र दिया था, न्याय नीति से कमाओ, विवेक से खर्च करो, संतोषी जीवन अपनाओ। दूसरा सूत्र दिया, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो और ज्ञान का अभ्यास करो, स्वाध्याय निरंतर करो। तीसरा सूत्र दिया, प्रभु का दास नहीं उदास, क्योंकि प्रभु हैं उसके पास, हमेशा भगवान की पूजा पाठ करो। चौथा सूत्र दिया, भोगों का दास सदा उदास, क्योंकि धर्म नहीं है उसके पास। इस भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप लोगों से आशा और उम्मीद रखता हूँ कि जब कभी हम भूले भटके यदि गुना पहुँचे और आपको यदि हम सूचना दें तो हम आपको पुनः ये 4 सूत्र याद करवाएंगे, पूछेंगे कि हम आपके यहाँ पर आए थे, कब आए थे? 24 नवंबर 2023। जब कभी हम आएंगे तो हम यही तारीख को पूछेंगे कि 24 नवंबर 2023 को हमने कौन से 4 सूत्र दिए थे। बीना की जब बात है तो मैं आप सब लोगों को इस भावना से आमंत्रण दे रहा हूँ। बीना एक श्रुत तीर्थ के रूप में सारे विश्व में विख्यात हो चुका है। आदिनाथ भगवान वहाँ के जीवंत प्राण हैं, वहाँ जीवंत ऊर्जा का हम लोग अनुभव करते हैं। वहाँ पर रहने वाले साधकगण दिन में 5-5 बार सामूहिक स्वाध्याय में बैठते हैं। देश विदेश से भी लोग आकर के वहाँ पर स्वाध्याय की कक्षाओं का लाभ लेते हैं। वर्तमान में अभी कनाडा निवासी डॉक्टर महेंद्र जैन, कांति जैन दोनों 3 महीने के लिए श्रद्धाम में आ चुके हैं पिछले 10-12 दिन पहले। तो वो हमारे पास स्वाध्याय सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं आप गुनावासियों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि जब आपको ऐसा लगे कि हम अपने परिवार आदि से थोड़ी निवृत्ति लेकर के 2-4 दिन के लिए ही सही श्रद्धाम आइएगा। आपके आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था,
और आपके स्वाध्याय की सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, कमेटी की रहेगी। आप डिस्चार्ज होकर के आएंगे, हम चार्ज करके आपको वापस भेजेंगे, ऐसी भावना रखते हैं। जब कभी आप वहाँ से निकलते हैं और आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप श्रोतधाम में जा कर के दर्शन करिएगा। ये आपने जो समूह शरण यहाँ पर 27 बनाए हैं, एक कितना बड़ा विशाल समूह शरण वहाँ पर बन रहा है, मुक्ताकाश समूह शरण, जितना बड़ा पांडाल, इससे भी बड़े स्थान पर एक विशाल समूह शरण की रचना वहाँ पर चल रही है। उस समूह शरण के भी आप लोग अवलोकन अवश्य करिएगा। और जब वहाँ के पंचकल्याणक होंगे तो हम आप लोगों को पुनः आमंत्रित करेंगे कि आप लोग उस मुक्ताकाश समूह शरण के पंचकल्याणक में पहुँचिएगा। मेरे लिए 9:20 तक का समय दिया था, उसके पहले मैंने 3 मिनट पहले अपनी सभा विराम दी है। 3 मिनट का दान भी मैंने आप लोगों को कर दिया है, उस 3 मिनट का उपयोग आप लोग करिएगा। इसी मंगल भावना के साथ बोली द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय। सभी लोग खड़े हो जाएं। हमको ये शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है खुली। सभी माताएं बहनें उस ओर जाएं। भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में, कहाँ कहाँ कोई ऐसी जगह न बाकी, जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोगी की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि, जग में आप हो एक भली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। बने नाटक जैसे पात्र सभी हैं, नाटक जैसे पात्र सभी है, सच्ची के बल तेरी कही, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ है खुली। तन भी जब ना मेरा अपना, परिद्रव्यों की बात कहाँ, तेरा मेरा करते करते बिता दिया सब काल यहाँ, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, तब दुर्मत की बला टली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। संसारी वाणी जिन विषय भोगों की आकांक्षा करता है और अपना लक्ष्य आत्म कल्याण करने के लिए नहीं बना पाता, विचारना तो ये भोग अनंतों बार भोग चुके हैं और भोग करके छोड़ दिए हैं। सभी द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं, नए रूप में हमें लुभाता मोहे छलिया दिखा वही, शरण आपकी जब से पाई, लागू देश सब विभावित तज कर, कब शुद्धात्म में पाऊं, निज आत्म वैभव में खोकर सारे जग को विसराऊं। अतीत स्वरूप है मेरा आपने हमको बतलाया, इंद्रियां इसको छू ना सकती, सारे जग में भटकाया, खुद को मैं पहचान सका हूँ। सभी लोग 2-2 फीट पीछे हो, जरा जल्दी होते जाओ। सागर धरती के भगवान है, जावाणी के ज्ञान दे, सोजे हलो का लोग है,
वाणी मस्तक नमो सदा देते हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। पढ़न लिखन को आलसी भोजन को तैयार। तुलसी ऐसे मनुष्य को बात में जाएगा क्या साथ। काल बलि जब आएगा निकल जाएंगे प्राण। काना से काना कहो तुर पई गई है टूट। धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है फूट। जब तुम्हें आए जगत में जगत हंसा तुम रोए। ऐसे करनी करे चलो आगे हंसी न होए। समझ समझ के समझ को समझो समझ समझना भी सुनाता पार सुनाता रक्षमा। शांति नाथा रक्षमा। पार्श्वनाथा रक्षमा। इनकी लोगों के ऊपर रक्षमा। शांति नाथा रक्षमा। पार्श्वनाथा रक्षमा। अरे विद्यादाता रक्षमा। दीक्षा दाता रक्षमा। विद्यादाता रक्षमा। ज्ञान दाता बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की। नगर गौरव तीनों मुनि महाराजों की। नगर गौरव सभी यारिका माता जी की। क्षुल्लक श्री उद्यम सागर जी महाराज की। समस्त मुनि यारिका क्षुल्लक संघ की। सभी लोग पहले बैठ जाओ। बैठो, बहुत महत्वपूर्ण बात है।